हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से आजकल मैं लेके आया हूँ आपके लिए LT 2024 की प्रिपरेशन। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिरुचि से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो हमारी थर्ड यूनिट चल रही थी उसका इम्पोर्टेंट क्लास जो है ICT के महत्वपूर्ण टूल्स और उनका शैक्षिक महत्व। इसमें हम डिस्कस करेंगे ईमेल्स, ब्लॉग्स, स्क्रीन कास्टिंग, वेबसाइट और सोशल मीडिया आदि बहुत सारी चीजों को, जो आपके छोटे छोटे टॉपिक है ICT के अंदर, वो इसमें कवर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला है, देखिए कि यूजफुल टूल ऑफ ICT। ICT के यूजफुल टूल क्या क्या है। दो तरह के टूल होते हैं ICT के जो यूजफुल टूल है हमारे लिए एजुकेशन में। एक है ऑडियो और दूसरा है वीडियो। तो ऑडियो क्या होगा, देखिए बहुत समय से रेडियो और अन्य ऑडियो सामग्री का उपयोग कक्षा कक्ष में किया जा रहा है। इंटरनेट के माध्यम से वेबकास्ट, पॉडकास्ट को डाउनलोड करके ऑडियो सामग्री का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि वेबकास्ट और पॉडकास्ट का उपयोग किया जाता है किसमें, ऑडियो टूल्स के तरह से, किसमें, सूचना एवं प्रशासन तकनीकी में, संप्रेषण तकनीकी में, यानी ICT का टूल है। पॉडकास्ट एवं iTunes कई वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबकास्ट एक मीडिया प्रस्तुतिकरण है जिसमें शैक्षिक सामग्री को इंटरनेट पर प्रसारित किया जाता है। देखिए वेबकास्ट क्या होता है, एक मीडिया प्रस्तुतिकरण सामग्री है और जिसे जो है इंटरनेट पर क्या किया जाता है, प्रसारित किया जाता है। और पॉडकास्ट क्या है, एक डिजिटल मीडिया सामग्री है। वेबकास्ट प्रेजेंटेशन के लिए प्रयोग होता है और पॉडकास्ट जो है ये डिजिटल मीडिया सामग्री है। कैसी सामग्री है, डिजिटल मीडिया सामग्री, जिसमें ऑडियो, वीडियो, रेडियो, PDF भी सम्मिलित हैं। इसके द्वारा सूचनाएं एक स्थान से दूसरे व्यक्ति पर जा सकती है, पहुंचाई जा सकती है। iTunes के द्वारा कंप्यूटर पर डिजिटल संगीत और वीडियो को संगठित करने की प्रक्रिया को संपादित किया जाता है। तो क्या होता है आपके पास कि जो आईटोन्स हैं वो क्या करता है, कंप्यूटर पर डिजिटल म्यूजिक और वीडियो को क्या करता है, एकत्रित करता है, संगठित करने का काम करता है। जबकि जो पॉडकास्ट है उसमें ऑडियो, वीडियो, रेडियो, PDF सब सारी चीजें आती हैं। और जो वेबकास्ट है वो क्या करता है, प्रेजेंटेशन का वर्क करता है इंटरनेट की हेल्प से। तो ये सारे के सारे ऑडियो टूल थे। अब बात करते हैं वीडियो टूल की। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों CD, DVD, इंटरनेट पर उपलब्ध वीडियो का उपयोग अपने शिक्षण अथवा अधिगम में कर सकते हैं। कई शिक्षक YouTube पर उपलब्ध वीडियो को भी शिक्षण में काम में लाते हैं। देखिए वीडियो का मतलब है कि आपको वीडियो टूल्स यूज करने हैं। आप क्या क्या टूल्स यूज कर सकते हो, देखिए स्काइप एक टूल है, एडोब कनेक्ट एक टूल है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉलिंग है, याहू मैसेंजर है, जैसे सॉफ्टवेयरों के माध्यम से विशेषज्ञ वीडियो एवं ऑडियो वार्तालाप कर सकते हैं। ये वीडियो वार्तालाप से संबंधित बहुउपयोगी सॉफ्टवेयर है। ये ऐसे सॉफ्टवेयर मैंने बताए जो आपके पास किससे रिलेटेड हो सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। इसमें आप जूम को भी ऐड कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम को ऐड कर सकते हैं, और आप ऐड कर सकते हैं इसमें जो भी वीडियो के लिए यूज होते हैं। आज की डेट में नए नए अपडेटेड टूल्स हैं, जैसे जूम अभी आपने कोविड टाइम पे देखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट टीम कोविड टाइम पे देखा होगा, और आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। इन सारी टूल्स का भी यूज आप इसमें करते हैं वीडियो और ऑडियो कॉलिंग में, जिससे क्या होता है, आप शिक्षा में प्रसार कर सकते हैं। चलिए अगले बात करते हैं कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल फोन की। इन माध्यमों से शिक्षक विद्यार्थी विभिन्न वेबसाइटों और अन्य संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं, और पावर पॉइंट, प्रोजेक्शन, चित्र, एनिमेशन आदि से शिक्षण को रुचिकर बनाया जा सकता है। अब ये जो आपका कंप्यूटर है, टैबलेट और मोबाइल फोन है, ये मैं एक साथ इसलिए लाया हूं कि लगभग लगभग सबका काम एक जैसा होता है। तो ये सारे के सारे टूल जो है आपके पास पावर पॉइंट, प्रोजेक्शन, या आपके पास चित्र या एनिमेशन या आदि से शिक्षण को रुचिकर बना सकते हैं। कई तरह के मोबाइल फोन में एम लर्निंग की भी सुविधा होती है। मोबाइल लर्निंग, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि इससे भी क्या होता है, आपका शिक्षा का प्रचार होता है, दूरस्थ क्षेत्रों में आप शिक्षा को पहुंचा सकते हैं। अनेक तरह की आज की डेट में एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं जो आप अपने मोबाइल में सर्च करके और बहुत सारी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले टूल की तरफ।
अगला है आपके पास कि ब्लॉगिंग क्या होती है। ब्लॉगिंग भी आपके सिलेबस में है, ध्यान रखिएगा। आपने जब सिलेबस देखा होगा तो उसमें एक टॉपिक है ब्लॉगिंग। तो ब्लॉग के द्वारा शिक्षक और विद्यार्थी अपनी सोच विचार आदि प्रकट करने के साथ साथ उपलब्ध विषय वस्तु पर अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। अपने विचारों पर टिप्पणियां भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे आपने कोई शैक्षिक ब्लॉग बनाया, सपोज करो आप अपने बच्चों को ले गए और उनको ताजमहल दिखाया, तो वहां से क्या किया, शैक्षिक ब्लॉग बनाया एक वहां पे कि ताजमहल के बारे में वहां कैसे बताया, क्या किया, सारी चीजें बताई। तो ये एक आपने शैक्षिक ब्लॉग बना दिया। उसमें हो सकता है जो घर में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने टिप्पणियां लिखी हो, या बच्चे अपनी टिप्पणी कर रहे हो। तो इस तरह से एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीखने के लिए वातावरण का निर्माण करते हैं। अब आप या तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए कहीं केवल अकेले गए, आप घूमने चले गए समर ब्रेक में, आप एक शिक्षक हैं, आप घूमने चले गए दिल्ली, दिल्ली के टूरिस्ट प्लेस आप घूमे। अब आपने क्या किया कि सारे टूरिस्ट प्लेसों पे जाके ब्लॉग्स बनाए और उसको बच्चों को भेजे। अब ऐसा नहीं कि आप वहाँ फैशनेबल ब्लॉग बना रहे हैं, एजुकेशनल टूर होना चाहिए, उसके ब्लॉग बना के भेजेंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, उसमें इंटरेस्ट लेंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है आपको कमेंट भी करें कि हाँ सर, ताजमहल में ये चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं, इंडिया गेट में ये सारी चीजें हैं, यहाँ है। तो इस तरह से आपका कम्युनिकेशन भी हो रहा है, उसके साथ साथ अंतःक्रिया भी हो रही है, इंटरेक्शन भी हो रहा है। किसी विषय पर अपने विचार रखने के लिए एक लघु वेबसाइट वेबसाइट आप बना सकते हैं, और वह सामूहिक और व्यक्तिगत भी हो सकती है। जैसे बहुत सारे स्कूलों ने, मैंने आपको पहले भी कहा कि अपनी अपनी वेबसाइट जनरेट किए हैं। नहीं तो आप आजकल देख रहे होंगे कि हर स्कूल का अपना अपना फेसबुक पेज है। तो फेसबुक पेज के माध्यम से भी लोग अपने स्कूल्स में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं वेबकैम की तरफ। वेबकैम या वेबकास्टिंग ने वर्चुअल क्लासरूम और सीखने के लिए वर्चुअल वातावरण निर्माण को संभव बना दिया है। वेबकैम के द्वारा विद्यार्थी शिक्षक से एवं साथी विद्यार्थी से वीडियो वार्तालाप करके जुड़ जाते हैं। वेबकैम क्या होता है, देखिए कैमरा। वेबकैम जो है वो आपके पास, आपके लैपटॉप में आपने देखा होगा ऊपर से एक लाइट आती है कैमरे की, वो आपका वेबकैम होता है। वेबकैम ने आजकल सारी चीजों को आसान बना दिया। आप घर बैठे भी अपने दोस्तों से जो है लैपटॉप से बात कर सकते हैं, या फोन से, अपने फोन पे भी आपके पास वेबकैम होता है तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये वेबकैम है जिस जो आपके पास क्या करता है, वीडियोग्राफी का एक टूल है। आगे बात करते हैं स्क्रीन कास्टिंग की। देखिए स्क्रीन कास्टिंग अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्क्रीन कास्टिंग क्या होता है, ई लर्निंग में इसका चलन नया है। ऐसे टूल्स उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से उपयोगकर्ता अपनी स्क्रीन के कार्य को ब्राउजर के माध्यम से वीडियो द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध कराता है। जैसा आप देख रहे हैं, देखिए मैंने आपको एक स्क्रीन कास्टिंग रिकॉर्डिंग करके आपको भेजी है। ये जो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पे, तो ये स्क्रीन कास्टिंग का ही कमाल है। तो वीडियो और ऑडियो के संयोग से कक्ष कक्ष में वन टू वन अनुभवों को संपूर्ण निर्देशों के साथ प्रदान किया जाता है। तो आप क्या करते हैं, मैं जो है जैसे यहाँ पे अपनी पूरी नॉलेज को आपको दे रहा हूँ, वन टू वन अनुभव भी दिए जा सकते हैं। विद्यार्थी को इस तरह से सॉफ्टवेयर विराम रिव्यूड की भी सुविधा दी जाती है, और विद्यार्थी अपनी गति के अनुसार सीख सकता है। एक पारंपरिक कक्षा कक्ष की सुविधा नहीं मिलती है। देखिए ऐसा आपको एक क्लासरूम में ऐसा नहीं मिलेगा। क्लासरूम में आप पढ़ रहे हैं तो अभी पढ़ा और अभी खत्म हो जाएगा। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देख सकते हैं। लेकिन क्लासरूम में जो एक बार पढ़ा दिया गया है वो पढ़ा दिया गया है। आप दोबारा पूछेंगे, दूसरे दिन क्लासरूम में जाना पड़ेगा, टीचर बताएगा नहीं बताएगा, कई सारी चीजें हैं। यहाँ तो आपको जहाँ पे समझ नहीं आ रहा, आप वहाँ पे पॉज करके उसको दोबारा देख लेंगे, फिर आप दोबारा पढ़ लेंगे। तो ये क्या है, स्क्रीन कास्टिंग एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं। अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसको जो है एक उसमें ऑडियो डाल सकते हैं, उसमें वीडियो डाल सकते हैं, और उसको किसी को आप भेज सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने ये क्लास का एक एग्जांपल दिया। आगे बात करते हैं स्मार्ट बोर्ड की। स्मार्ट बोर्ड एक टच स्क्रीन के माध्यम से सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। इससे विद्यार्थी रुचिकर विषय वस्तु और खेलों के माध्यम से शिक्षित किया जाता है। अब क्या है, देखिए स्मार्ट बोर्ड में क्या हो रहा है, आपने देखा होगा हर स्कूल में जो है स्मार्ट बोर्ड लगा रहता है। उसकी हेल्प से, जैसे सपोज करो आपको विटामिन्स पढ़ाना है, तो विटामिन्स का आप क्या करेंगे, कोई एक स्पेशल एनिमेटेड वीडियो ले आएंगे और उसको स्मार्ट बोर्ड की हेल्प से पढ़ाएंगे। या बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में आपने देखा होगा डिजिटल बोर्ड से पढ़ाते हैं, स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाते हैं। तो उसका भी यूज किसमें किया जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि इंटरनेट की। अब देखिए ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आपके पास इंटरनेट है।
तो इंटरनेट नेटवर्कों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है, नेटवर्कों का नेटवर्क जिसे कहते हैं। इंटरनेट कंप्यूटर के लिए आदान प्रदान करने का ढंग है। यहाँ कोई स्थान नहीं है, यह अन्य कंप्यूटरों तक पहुंचने का एक मार्ग है। इंटरनेट कोई प्लेस नहीं है, यह क्या है, एक रास्ता है तुम्हारा एक दूसरे से कनेक्ट होने का। हम आप तीसरा पर्सन फोर्थ पर्सन किससे कनेक्ट है, इंटरनेट से कनेक्ट है। इंटरनेट विश्वव्यापी संचार नेटवर्क है जो सबसे तेज और सबसे सस्ता संचार साधन प्रदान करता है। जैसे जानकारी बांटना, उसे प्राप्त करना और संचित करना शामिल है। इंटरनेट पर एक व्यक्ति दस्तावेजों, दृश्य, श्रव्य और अन्य विस्तृत माध्यमों, विषय वस्तु की संचित सामग्री देख सकता है, जो एक बार आपके साथ जुड़ जाने के बाद किसी भी वस्तु की जानकारी देते हैं जिस तक वह पहुंचाई जा सकती हो। तो आप क्या करते हैं, इंटरनेट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। अगर देखिए आपको आज की डेट में तो ऐसा हो गया कि कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है तो आप डायरेक्ट इंटरनेट पे सर्च कीजिए, गूगल डालिए, आपको सारी चीजें पता मिल जाएंगी। तो इंटरनेट क्या करता है, आपके लिए सारे डेटा को कलेक्ट करके रखता है और एक दूसरे लोगों को आपस में कनेक्ट करता है। तो इंटरनेट का प्रमुख कार्य शिक्षा में क्या है, एक दूसरे को या संप्रेषण के लिए एक दूसरे को आपस में जोड़ना, और साथ में जो है इंफॉर्मेशन या डेटा को कलेक्ट करना, ये किसका काम है, इंटरनेट का। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं तो किसकी हेल्प से जोड़ रहे हैं, इंटरनेट की हेल्प से। तो इंटरनेट एक अति आवश्यक साधन है जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे लोग आपस में विभिन्न तरह के सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं अगली टॉपिक की, और ये है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये हो गया। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेल संप्रेषण का बहुत शक्तिशाली साधन है जो इलेक्ट्रॉनिक विधि से संदेश और आंकड़ा एक दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जनरली जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ईमेल का प्रयोग संदेश यानी इंफॉर्मेशन या आपका कोई मैसेज है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाता है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे कि क्या है, कोई भी व्यक्ति जिसका ईमेल खाता है इंटरनेट के अन्य उपयोगकर्ताओं को ईमेल के माध्यम से संदेश भेज सकता है और संदेश प्राप्त कर सकता है। ईमेल से संदेश भेजने वाले और संदेश प्राप्त करने वाले के मध्य संपर्क नहीं होता है एक संदेश के भेजे जाने पर उसके पहुंचने के समय तक। तो देखिए क्या होता है कि एक आदमी अगर आप संदेश भेज रहे हैं तो दूसरे तक उसको पहुंचाया जाता है, लेकिन दोनों का क्या होना चाहिए, अकाउंट होना जरूरी है। एक ईमेल का दूसरे ईमेल पे भेजा जा सकता है लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, अकाउंट होना जरूरी है। तो ईमेल का प्रमुख उपयोग क्या होता है कि शैक्षिक सूचनाएं या आंकड़ों को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों तक भेज सकता है। साथ में मैंने आपको एक पहले यूज बता रखा है ईमेल का सामान्य यूज, कि आप जो है उसको क्या कर सकते हैं, गृह कार्य देने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब ईमेल का जो एड्रेस होता है थोड़ा उसके बारे में जान लीजिए। तो ईमेल पता सामान्य डाकिया पते की तरह काम करता है। किसी को मेल भेजने के लिए आपको उसे पते की जानकारी होना चाहिए, आपको उसकी मेल होना चाहिए, यानी आपके पास क्या होनी चाहिए, उसकी ईमेल आईडी पहले से होनी चाहिए। अब ईमेल में क्या क्या भाग होते हैं देखिए, उपयोगकर्ता का परिचय, यूजर आईडी होनी चाहिए, नोड, नोड कंप्यूटर पद्धति का नाम है, साइट होनी चाहिए जैसे जीमेल होता है या आपके पास याहू होती है, जो भी साइट होगी, डोमेन संगठन के प्रकार के संक्षिप्त शब्द, डॉट कॉम जो भी आपके पास लगा होगा वो आपके लास्ट में आएगा। एजुकेशन मिलिट्री के लिए मिल, कॉमर्शियल के लिए कॉम यूज होता है। तो ये सारी चीजों से मिलके बनता है क्या आपके पास ईमेल, किस किस से, उपयोगकर्ता का परिचय, नोड, साइट, डोमेन और एजुकेशनल के लिए जैसे एडू यूज होता है आपके पास, मिल के लिए, मिलिट्री के लिए मिल यूज होता है, और कॉमर्शियल के लिए कॉम, जैसे आपने देखा होगा कि आपकी ईमेल आईडी में कॉम लगा होता है, डॉट कॉम, तो इसका मतलब है कॉमर्शियल वाला कॉम है। तो ये सारी चीजें, चार चीजें मुख्यतः है, आईडी, नोड, साइट और डोमेन, ईमेल पता के लिए ये चार चीजें हैं, इन चार चीजों का कॉम्बिनेशन होता है।
अब बात करते हैं कि ये तो था ईमेल एड्रेस। अब बात करते हैं कि ये जो ईमेल है इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो ईमेल आपके पास तीन तरह से होता है। ईमेल दस्तावेज का संचरण, वायर्स मेल, और आपके पास होता है फैक्स ट्रांसमिशन। अब ईमेल डॉक्यूमेंट ट्रांसमिशन क्या होता है? यह दस्तावेज को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने और संदेश आदान प्रदान की इलेक्ट्रॉनिक विधि है। अगर सभी ईमेल पद्धतियां कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई गई जानकारी को हजारों मील दूर टर्मिनल पर उसी तरह भेजती है जिस तरह कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देती है। एक ही संदेश को एक ही समय में अलग अलग टर्मिनलों पर भेजा जा सकता है। अब क्या होता है देखिए, कि जो ईमेल दस्तावेज का संचरण है, ईमेल डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसमिशन है, इसमें क्या होता है आपके पास कि एक स्थान से ईमेल को दूसरे स्थान में भेजा जाता है। ये किसके लिए यूज होता है? दस्तावेजों को, डॉक्यूमेंट्स अगर आपको भेजने हैं तो वो मेल आपका होगा ईमेल डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसमिशन। अब वॉइस मेल क्या होता है देखिए, यदि ईमेल प्रणाली का एक नया प्रकार है, यह पद्धति अप्रशिक्षित स्टाफ द्वारा उपयोग किए जाने के लिए अधिक आसान है, इसलिए इसे उपभोक्ता मित्र प्रणाली कहा जाता है। जो वॉइस मेल है इसे कहते हैं उपभोक्ता मित्र प्रणाली। आपको टेप रिकॉर्ड माध्यम पर अपना संदेश बोलना है और फिर संदेश को इंटरनेट के माध्यम से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाना है। जैसे कि आप अगर देखते होंगे कि बहुत सारे लोग आजकल जो है, अगर कोई लोग अनपढ़ हैं, लिख नहीं पाते हैं, तो वो क्या करेंगे? वॉइस मेल करेंगे। कुछ रिकॉर्ड कर देंगे आवाज अपनी, और उस रिकॉर्ड की भी आवाज को काम कर देंगे, भेज देंगे मेल के थ्रू किसी दूसरे को। अब इसके लिए आपको पता है कि लिंक भी क्रिएट किया जा सकता है। अगर आपकी ईमेल ज्यादा एमबी की होती है तो आप लिंक क्रिएट करके केवल लिंक भेजते हैं, ताकि लिंक एक्सेस करके जिस जो रिसीवर होगा वो मेल को देख पाए। अब बात करते हैं फैक्स की। तो फैक्स ट्रांसमिशन क्या होता है? इस पद्धति के माध्यम से दस्तावेज के पूरे विषय वस्तु का साधारण टेलीफोन लाइन पर दूसरे टर्मिनल पर स्थित ऐसी ही मशीन पर पूरी पूरी वैसे की वैसी इलेक्ट्रॉनिक प्रति भेजी जाती है। इस विधि में टाइपिंग शामिल नहीं होती है, केवल टेक्स्ट सामग्री का स्थानांतरण होता है। तो फैक्स, आप सबको पता है कि आप फैक्स करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को एकदम से आसानी से भेज सकते हैं। अगर आपको बहुत बड़ी फाइल भेजनी है तो आप क्या करते हैं? फैक्स करते हैं। अब बात करते हैं कि ईमेल की संरचना कैसे होती है। तो ईमेल की संरचना कागजी पत्र से बहुत मिलती जुलती होती है। इसके तीन भाग होते हैं। जो ईमेल का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होता है उसके तीन पार्ट होते हैं: हेड, बॉडी और सिग्नेचर। हेड में क्या होगा कि जिस बारे में आप ईमेल कर रहे हैं वो लिखते हैं। फिर बॉडी में जो संदेश आपको भेजना है वो बॉडी के अंदर आएगा, जो भी चीज लिखी होगी। और लास्ट में आप अपने क्या करते हैं? हस्ताक्षर करेंगे, या आप रिगार्ड्स करके दिस एंड दिस फ्रॉम देयर लिखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? किसी भी जिस टॉपिक की मेल कर रहे हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड आप मेल कर रहे हैं, उसको टॉप में लिखेंगे, हेड में लिखेंगे। सब्जेक्ट एक तरह से आप कह सकते हैं। फिर आप बॉडी बनाएंगे, पूरा मेल क्या है। बॉडी बनाने का मतलब वो वाला बॉडी बनाना नहीं, इसमें आप मेल लिखेंगे, जो भी अपनी बात है उसको कहेंगे कि ये करना है, ये चीजें हैं। और फिर आप अपना यहाँ पे एड्रेस या फिर सिग्नेचर पुट करेंगे। तो ये तीन पार्ट होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल्स के। तो ये लगभग लगभग आपका जो ईमेल लग रहा होगा, ये क्या है? एक कागजी एप्लीकेशन की तरह है। जैसे एप्लीकेशन में भी ये तीन पार्ट होते हैं, ऐसी ईमेल भी वही चीज है। अब बात करते हैं अगला। तो ईमेल के लाभ क्या है? अब देखिए ईमेल के लाभ क्या है, तो मैं शॉर्ट में चलूंगा क्योंकि आप इनसे बहुत अच्छे से परिचित हैं। कम खर्चीला है, ऑब्वियस सी बात है। कोरियर में देखिए आपके पास हजारों रुपए लग जाते हैं अगर आप दूर से कोरियर कर रहे हैं। लेकिन ईमेल क्या करेंगे आप? बिना पैसे के आपका इंटरनेट खर्च होगा, बाकी सीधा चले जाएगा। गति, स्पीड, डाक से भेजेंगे तो आज आप पोस्ट करेंगे तो 10 दिन लग जाएंगे, लेकिन अगर आप स्पीड चाहते हैं, अपनी तेजी चाहते हैं, तो उसके लिए आप ईमेल कीजिए, 2 सेकंड में रिसीवर के पास पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्या है? रद्दी में कटौती हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है, कागज पे कमी। फिर उपयोग के लिए आसान, बहुत आसान होता है, लेकिन मतलब जो आपका टूल्स है उसको चलाना जानता हो उसके लिए आसान है। अभिलेख का संचरण, रिकॉर्ड मेंटेनेंस आपके पास रहेगी, पूरी रिकॉर्ड की आपने किसको मेल किया था, कब किया था, ये सारी चीजें आपके पास रहेंगी इसमें। उसके बाद बात करते हैं धैर्य की, पेशेंस है। ईमेल तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक आप उसे पढ़ ना लें।
इसमें फोन की कॉल की तरह तत्काल सुनने वाली बात नहीं होती है। तो जैसे आपको ईमेल आ गया, तो अब ऐसा नहीं है कि आपको बस ईमेल आ गया तो आपको अभी पढ़ना हुआ, जब आपका मन हो तब आप ईमेल पढ़िए। लेकिन जैसे आपको कॉल आता है, कॉल आ गया, एक बार आपने बात नहीं की तो आपका कॉल कब नहीं कनेक्ट होगा। लेकिन ईमेल आपके पास आ जाएगा, अब आपकी मर्जी है और आपका टाइम है कि आप उसको कब पढ़ें। अब बात करते हैं वेबसाइट की। वेबसाइट में इंपॉर्टेंट रोल है, देखिए, डब्ल्यू 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 का। तो क्या होती है डब्ल्यू 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 की फुल फॉर्म? तो ये होती है आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब। ये आपको पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड वाइड वेब फुल फॉर्म होती है डब्ल्यू 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 की। अब बात करते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब भी सभी प्रकार की सूचनाओं का एक विश्वव्यापी वातावरण है जो कि इंटरनेट के द्वारा एक्सेस होता है। वेब का आधार इंटरनेट ही है। इंटरनेट ने निम्न मुख्य पक्ष हैं: कंप्यूटर नेटवर्क और उपयोग में आने वाली सेवाएं। वेब इंटरनेट के शीर्ष पर कार्यरत समान सेवाओं का समूह है जो सूचना को बांटने के लिए प्रयोग होता है। वेब जो है वो इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, भेजता है। इंफॉर्मेशन को क्या करता है? बांटता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है इंटरनेट के उपयोग का आसान बनाता है। और कोई भी वेबसाइट होगी वो आपकी शुरू डब्ल्यू 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 डॉट से ही होती है। तो ये डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेब फुल फॉर्म इसकी पूछ सकता है। और हर वेबसाइट का पता जो है वो डब्ल्यू 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 से ही शुरू होता है। अब देखिए, यह ग्राफिक यूजर इंटरफेस पर आधारित होता है, जीयूई पर आधारित होता है। जीयूई की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। अब इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है जीयूई की, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको उसको डिटेल से नहीं पढ़ना। बस आपको इतना याद रखना है कि वेबसाइट या डब्ल्यू 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 जो है वो जीयूई पर आधारित होती है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस पर आधारित होती है। यह मल्टीमीडिया को चलाने में सहायक होती है। यह इस्तेमाल करने वाली की विश्वसनीयता को समझकर उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता करता है। और यह इंटरनेट पर सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो जनरली क्या है? सूचनाओं का संग्रह करके उसको आदान प्रदान करता है या उसको बांटता है। और वेबसाइट का स्टार्टिंग इसी से होता है। डब्ल्यू 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 या वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो आपका किस पर आधारित होता है, ये आपको याद रखना है। तो वो आपके पास ग्राफिक यूजर इंटरफेस पे आधारित होती है। अगली बात करते हैं सोशल मीडिया की। इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ज्यादा डीप में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। सोशल मीडिया वाकयांश आते ही मस्तिष्क में कई वेबसाइट का जाल कौंधने लगता है। जैसे तरह तरह के लोग, कई तरह की कलाओं विधाओं के नमूने, दिन के 24 घंटों का सफर, इस सफर में नए रिश्ते बन जाते हैं और कई नई बातें सीखने को मिलती हैं। तो सोशल मीडिया सबका मित्र आजकल हो गया है। आप एक छोटा सा काम भी करते हैं तो सोशल मीडिया में विभिन्न ऐपों के माध्यम से आपको अपने काम को दूसरे को बताने का जरिया मिल गया है। तो आप क्या करते हैं? सोशल मीडिया का यूज करना एक अच्छी बात है, लेकिन इसका यूज बच्चों को अच्छे तरह से कराना चाहिए। तो इस पे प्रश्न बन सकता है आपके पास एग्जाम में कि सोशल मीडिया का यूज बच्चों को किस तरह कराना चाहिए। चार ऑप्शन दे देगा और एक उनमें से कोई ऑप्शन ऐसा होगा जो बिल्कुल एक्यूरेट सही होगा। तो आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग उसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया से तो हर कोई बच्चा या हर कोई व्यक्ति आज की डेट में परिचित है। अब सोशल मीडिया भी जो है वो संचार का साधन है। एक अखबार रेडियो की तरह सोशल मीडिया संचार का सामाजिक साधन है। तो ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया जो है वो एक संचार का साधन है। तो सोशल मीडिया एक सोशल कम्युनिकेशन टूल है, ये आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अब इसमें क्या होता है, बस आपको यहाँ से जो इंफॉर्मेशन लेनी होती है सोशल मीडिया से, इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, वो आपको वेरीफाई करके लेनी होती है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया से मिलेगी जरूरी नहीं है कि वो ट्रू हो। वेबसाइट से अधिकतर सही और सटीक जानकारी मिलती है, लेकिन सोशल मीडिया से हो सकता है कि आपके पास फॉल्स इंफॉर्मेशन भी आए। अब बात करते हैं, देखिए कि प्रचलित सोशल नेटवर्क वेबसाइट क्या है। तो आपको पता है फेसबुक मार्क जुकरबर्ग ने स्थापित की थी। माई स्पेस, इसके बारे में भी आप जानते हैं, यह 2003 में प्रारंभ हुआ था। और यह जो है अनुकूल सुविधा के कारण बहुत ही अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करता है। ट्विटर आप जानते हैं, निंग
निंग क्या है? यह स्वयं का सोशल नेटवर्क बनाने की वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो यहाँ पे वेबसाइट बना सकते हैं। बाकी आपको पता ही है बहुत सारे अदर भी वेबसाइट्स हैं और सोशल मीडिया टूल्स हैं, जैसे आपके पास इंस्टाग्राम हो गया, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो आप जानते हैं, व्हाट्सएप हो गया, और आपके पास पहले था टिकटॉक वीडियो बनाने वाला। तो ये क्या है? प्रचलित स्पेशल नेटवर्क वेबसाइट, सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं। इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, इनके दो चार एग्जांपल्स और देख लीजिएगा। अब बात करते हैं, देखिए कि विशिष्ट रुचि और उत्कृष्ट सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। जो सोशल वेबसाइट नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं उनके बारे में। नेटवर्किंग वेबसाइट, देखिए, फ्लिकस्टर। फ्लिकस्टर क्या है? बुरी फिल्में देखना बंद करो की टैगलाइन के साथ मैं फ्लिकस्टर फिल्मों की समीक्षा करने की वेबसाइट है। देखो, इसकी जो फ्लिकस्टर है उसकी जो वेबसाइट का जो टैगलाइन है वो है बुरी फिल्में देखना बंद करो। ये किसकी टैगलाइन है? फ्लिकस्टर जो वेबसाइट है उसकी। ये क्या करती है? एजुकेशनल वेबसाइट है। लास्ट डॉस्ट एम एम सॉरी एफ एम, लास्ट डास्ट एफ एम, इसके द्वारा सदस्य स्वयं की रुचि के अनुसार अनुकूलित रेडियो स्टेशन बना सकते हैं। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि रेडियो स्टेशन बना सकते हैं, अपने और अपने मित्रों द्वारा चुने गए संगीत को सुन सकते हैं। अगला है लिंक्डइन। लिंक्डइन आज की डेट में चलता आ रहा है, फेमस है। इसमें क्या है? देखिए, जनरली ये क्या है, जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए है। तो उन्मुख सोशल नेटवर्क साइट है। इसके सदस्य अन्य लोग संयोजित होने के लिए आमंत्रित होते हैं। मित्रों के स्थान पर उन्हें संबद्ध होना पड़ता है, कनेक्ट होना पड़ता है। और व्यापार के लिए बहुत ही उपयोगी वेबसाइट है, और एजुकेशन के लिए भी इसको आज की डेट में यूज किया जा रहा है। जांगा ब्लॉगिंग वेबसाइट। ब्लॉगिंग आपके सिलेबस में है, इसलिए मैंने ये वेबसाइट चुनी है। जांगा यह एक सोशल ब्लॉगिंग वेबसाइट है जो सोशल नेटवर्क को संगठित करती है। और ब्लॉग्स तो आपको जानते हैं, आईबीएम, लोड्स कनेक्शन, वर्डप्रेस आदि ब्लॉग की वेबसाइट्स हैं। तो ये था आपके लिए आईसीटी के टूल्स का पूरा कंक्लूजन। अब आपके जो आईसीटी वाला पार्ट है उस वो को लगभग लगभग आपका फिनिश हो गया है। जो अंदर की चीजें उसकी थी, जो छोटे छोटे टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए आईसीटी वाले, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, इस यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास बचे हुए हैं, लाइक एडुसेट। तो अगला जो वीडियो आपके पास आएगा वो एडुसेट का आएगा। एडुसेट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट, एजुकेशनल सैटेलाइट है। उसके बारे में डिटेल से हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए ए टू जेड जॉब वैकेंसी चैनल के साथ। होपफुली आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आप पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। ऑल द बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। मार्च खत्म हो गया है, अप्रैल आने वाला है। बाय।